नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 1 का हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित ये कविता है, तो इसका पहला भाग और दूसरा भाग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज हम अंतिम भाग लेते हैं कविता का, जिसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी जो लेखक हैं वो एक पक्षी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य को आज़ाद रहना ही पसंद आता है और मनुष्य बंधन में नहीं रह सकता है। तो इस कविता में अंतिम जो भाग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए कविता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी शिवमंगल सिंह इस कविता के इस अंश से ये कहना चाहते हैं कि एक पक्षी जो होता है वो पक्षी नीले आकाश में, खुले आकाश के अंदर ऊंचाइयों को पाना चाहता है। यानी स्वतंत्र रहकर वह आसमान की उन ऊंचाइयों को पाना चाहता है जहाँ पर आकाश की सीमा होती है। यानी अंतिम सीमा पर पक्षी अपने पंखों के जरिए उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है जहां पर आकाश की एक निश्चित सीमा होती है। तो वो पंखों की ओढ़ाओढ़ी, यानी पंखों की मदद से ही वह आसमान की ऊंचाइयों को पा सकता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें पक्षी कह रहे हैं कि या तो हमें वो स्थान जो आकाश का अंतिम सिरा होता है, या तो वो हमें उड़ान भरने से, पंखों से, या तो उसका हमें मिलन, यानी वो उस स्थान तक हम या तो पहुंच सकते हैं या फिर हमारी सांसों की जो डोरी है वो अटक जाए। तो इस तरीके से ये पक्षी के अंदर जो भावना है कि हम स्वतंत्र नीले आकाश में, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पिंजरे में बंद सलाखों के पीछे रहना पसंद नहीं है। यानी हम आसमान की उस ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जहाँ पर आसमान क्षितिज में, यानी क्षितिज मिलन बन जाता है। यानी पक्षी उस क्षितिज को पाना चाहते हैं और या फिर उनके सांसों की डोरी उस क्षितिज को पाने में अटक जाती है। ठीक है। अब आगे का अंश है। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। यानी पक्षी कह रहे हैं कि नीड ना दो, यानी भले ही हमारा घोंसला नष्ट कर दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, और चाहे तो आप पेड़ों को काट डालो, पेड़ों की शाखाओं को काट डालो, हमारे घोंसलों को तुम नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी हमें ईश्वर ने जो हमारे शरीर पर पंख दिए हैं वो हमें उड़ने के लिए दिए हैं, खुले आकाश में आज़ाद उड़ने के लिए दिए हैं। तो उन उड़ान को हमें करने से रोको मत। यानी हमारे पंख दिए हैं और इन पंखों की मदद से ही हम खुले आकाश में विचरण कर सकते हैं। तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। यानी कहने का मतलब है पक्षी का कि हमें अगर सोने के पिंजरे के सलाखों के पीछे डाल देंगे तो हमारे जो पंख हैं वो किस काम के रह जाएंगे। हमारे पंख ईश्वर ने इसलिए ही बनाए हैं कि हम खुले आकाश में आकाश की उन ऊंचाइयों को पालें और हम स्वतंत्र विचरण कर सकें।
तो उन पंखों के कारण ही हम उड़ान भरते हैं, तो उस उड़ान को बंधन में मत डालो। तो इस प्रकार पक्षी ये बात कह रहे हैं। तो ये पक्षी के माध्यम से अब शिव मंगल सिंह हमें क्या समझाना चाहते हैं कि सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की ओढ़ा ओढ़ी या तो क्षितिज मिल बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। यानी मनुष्य जो है अपनी जो जीवन की ऊंचाइयां हैं उसको पाना चाहता है, लेकिन उसमें सब तरफ होड़ा ओड़ी मची हुई है। तो या तो उसमें जो स्वतंत्र मनुष्य होगा तो वह उस क्षितिज को पा लेगा, और या फिर उसके सांसों की डोरी अटक जाएगी। इस प्रकार वह स्वतंत्र होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और आगे वाले अंश में क्या समझाया है कि नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे चाहे छोटे बड़े भवन जो भी हैं, झोंपड़ी है चाहे महल हैं, सब हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन काट डालो। यानी हमारे रहने की जगह चाहे झोंपड़ी हो चाहे महल हो, ये सब हमारे लिए एक बेकार है। हमारे लिए तो क्या है कि लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन हमें जब जीवन दिया है तो उस जीवन को हमें आज़ादी से जीने दो और हमें बंधन से बांधो मत। इस प्रकार से मनुष्य के प्रति इन्होंने ये समझाया है कि हमारा जो जीवन है वो हम आज़ादी से जीना चाहते हैं, हमें बंधन से बंधा नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से ये शिव मंगल सिंह सुमन ने ये समझाया है मनुष्य के जो आज़ादी है उसको बंधन में मत डालो। इस प्रकार से ये बताया है कि व्यक्ति जो होता है वो बंधन में नहीं रह पाता है, अपना जीवन स्वच्छंद जीना चाहता है। तो ये कविता का लास्ट पैराग्राफ था, और इसको आप जो पिछले वीडियो जो मैंने बताए थे उसी के नीचे आप इसको नोटबुक में उतार लेंगे। ठीक है, तो आज ये आपका अध्याय 1 इसी वीडियो में समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।